व्हाट्सअप गाइस, शाहिद अफरीदी सेलिब्रेटिंग इंडियाज विक्ट्री। भाई ये बात तो है कि अगर वैसे देखा जाए तो इंडिया ने तो ठुकाई करी उनकी, लेकिन उसके बाद भी माहौल ऐसा कर दिया था इलेक्शन जीत गया हो, पता नहीं क्या कर दिया हो। रोस्ट ऑफ पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस करेंगे साथ में एंजॉय। चाहे तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो कर दे लाइक। 1 2 3 गो। इंडिया पाकिस्तान के युद्ध में पाकिस्तान की हार हो गई, लेकिन पाकिस्तान की हार के बाद पूरा का पूरा पाकिस्तान बौरा गया है, पागल हो गया है। जनता से लेकर पीएम तक और पीएम से लेकर न्यूज एंकर्स तक सब के सब इस शर्मनाक हार को क्या भाई साहब, अगर इतनी कोशिश आप सबने मिलकर स्कूल जाके पढ़ाई करने में की होती ना, तो आज आपके देश के पास आटा होता, हो सकता है पानी भी होता। पॉइंट। दुनिया ने पैरेलल यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट सुना था, पाकिस्तान पैरेलल यूनिवर्स में जी रहा है। कमबख्त कैसा देश है बे। भारत के 95 अरब, एक रफ एस्टिमेट के मुताबिक 95 अरब डॉलर्स तय हो गए हैं, और उनमें से जो 70 बिलियन डॉलर हैं वो सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने अल्लाह की मदद और नुसरत से पिछले सिर्फ 6 घंटे में, बुनियादुल बसूस के 6 घंटे के अंदर 70 बिलियन डॉलर भारत के तहत हो गए हैं। कब्ज है, कहां से आते हैं इसके पेट में जब पाकिस्तान दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जिसमें आर्म्ड फोर्सेस नहीं हैं, आर्म्ड फोर्सेस हैं। और यकीन नहीं आता तो खुद आर्म्ड फोर्सेस वालों से सुन लो। Pakistan armed forces that was with the armed forces भाई साहब, and the armed forces and the people of Pakistan. नहीं है, आपकी आर्म फोर्सेज आर फुली अलर्ट। हाँ भाई, हो सकता है पैरेलल यूनिवर्स में आर्म्ड फोर्सेस होती हों, हमारे वाले में तो आर्म्ड फोर्सेस ही होती हैं। अब भाई 72 हुरों को संभालना है, उनके लिए तो आर्म्ड फोर्सेस ही चाहिए, आर्म्ड फोर्स का क्या करना है। और जो पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्स है ना, वो झूठ बोलने लगती है, और झूठ बोलते बोलते पुलवामा का सच बोल देती है। We did try to tell them with our tactical brilliance in Pulwama. Now we showed them our operational prowess. भाई साहब, पाकिस्तान ने इंटरनेशनल मीडिया के सामने भारत को हारा हुआ दिखाने के लिए एक वीडियो गेम की ना फुटेज शेयर कर दी और बताया कि इंडिया के जेट्स को मार गिराया हमने। ये राफेल जेट्स गिराना कन्वेंशनल वॉरफेयर के अंदर पाकिस्तान की सुपीरियरिटी को अनपढ़ जनता है, कुछ भी दिखा दो मान लेगी। कुछ नहीं हो सकता, इनका गेम की वीडियो चलाते हैं और मजे करते हैं। भाई साहब, इस बात में तो इनको जाहिल भी नहीं बोल सकते, क्योंकि जो प्रॉपर जाहिल होता है ना, वो भी इतना जाहिल नहीं होता जितने ये हैं। ये तो है। पाकिस्तानी पीएम आसिम मुनीर, आई मीन ऑन पेपर पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ, उन्होंने भी आर्म्ड फोर्सेस की हार को जीत बताया। क्या इनसे अच्छा तो भाई साहब रिजवान था, जो विन या लन तो कर लेता था, ये तो जीत ही जीत कर रहे हैं। एक टीवी एंकर की बात सुन के ना मैं समझ गया क्यों पंजाब में जो बेस्ट नशा आता है वो पाकिस्तान से आता है। इतनी हिस्ट्री का वो जो बच्चे लड़े, जो हमारे हैकर्स लड़े हैं मैं हैरान हूं। तो उन्होंने तो बर्बाद कर दिया भाई, वहाँ का 70% बिजली का निजाम हैक कर लिया आपने। भाई साहब, पाकिस्तानी बिल भर रहे थे क्या हमारा? बिल माफ करवा रहे थे बिजली हमारा। बंद कर दी। हो सकता है पाकिस्तान में इलेक्ट्रिशियन को हैकर बोलते हो। इतना ही बड़ा हैकर है तो भाई साहब पाकिस्तान में खुद बिजली क्यों नहीं आ रही? मतलब इंडिया से चुरा के वो हैकर पाकिस्तान में बिजली नहीं ला सकता था। इसके अलावा ना पाकिस्तान ने एक और बहुत बड़ा झूठा क्लेम किया। झूठा क्लेम ये था कि उधमपुर में S-400 डिस्ट्रॉय कर दिया गया। अब इसके फैक्ट चेक के लिए ना जुबैर तो आएगा नहीं, तो मोदी जी ने वहां खुद जाकर उसका फैक्ट चेक कर दिया। मोदी जी के बैकग्राउंड में S-400 देखा जा सकता है। इंडिया में रोस्टर बहुत है, तुम्हें तो कुछ पॉलिटिकल दिखा रोस्टर रहे भी थे। है, लेकिन जैसा मोदी जी रोस्ट करते हैं वैसा वाला कोई नहीं है। अब इसी हार को जीत बताने वालों की जो लिस्ट है ना, उसमें पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर शाहिद अफरीदी वो भी शामिल हो सकते हैं। अरे भाई, शाहिद अफरीदी जिसका भाई टेररिस्ट है, जो बॉल को आलू समझ के खा जाता है उसको टेम्पर करने के लिए। मुझे तो साला कई बार लगता है कि शाहिद अफरीदी फ्यूचरिस्टिक आदमी है। वो बॉल खाने की कोशिश इसलिए कर रहा था क्योंकि उसको फ्यूचर पता था। वो फ्यूचर देख सकता था कि आने वाले समय में पाकिस्तान के पास आटा तक नहीं होगा, पानी भी नहीं होगा, सब बैट बॉल खा के ही काम चलाना पड़ेगा। अभी से प्रैक्टिस कर लेता हूँ। भाई साहब, इस शाहिद अफरीदी ने ना प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पाकिस्तान की हार को जीत बताया। गजवाए हिंद का बड़ा पुराना मेंबर रहा है। जिस तरीके से CNN BBC पे इंटरव्यू दे के पाकिस्तान की नुमाइंदगी की, मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि एक पाकिस्तानी ने उनको फेस किया और दुनिया ने देखा। अरे भाई साहब, एक पाकिस्तानी वो भी CNN पे, इनके बड़े बुरे दिन आ गए। और शाहिद शायद ना
इस इंटरव्यू की बात कर रहे हैं जहां ख्वाजा आसिफ ने प्रूफ के नाम पे सोशल मीडिया दे दिया। Further action to come. Let's start with this very specific allegation of 5 fighter jets shot down. Where's the evidence for that, sir? It's all over the social media, on Indian social media, not on our social media. हो सकता है इंटरव्यू इंग्लिश में था ना, तो शाहिद भाई को समझ में ना आया हो कि पाकिस्तान ही इस इंटरव्यू में दलील हुआ है। इस इंटरव्यू के बारे में बात नहीं करनी थी, इंटरव्यू भाई ने कर दी। शाहिद भाई को ना बेसिकली लगा होगा कि पाकिस्तान CNN पे आ गया, ये तो इज्जत मिल रही है। वरना शाहिद भाई को समझ में नहीं आया कि ये उनके साथ वही हो रहा है जो पुरानी फिल्मों में 10-12 गुंडे मिलके अबलागारी के साथ कर रहे होते थे। अब चलिए आगे देखते हैं कि शाहिद भाई और क्या क्या बोलते हैं। तो हमें कमजोर ना समझे, भारत जो है उसकी कैलकुलेशन गलत हो गई, उसको हमारी स्किल्स और हमारी टेक्नोलॉजी जो हमारी आर्म फोर्सेस के पास है उसका अंदाजा नहीं था। शाहिद अफरीदी को आंखें खोल के ना ये देखना चाहिए कि ऊपर वाले ने पाकिस्तान को स्किल के नाम पे बस मुश्किल दी है। फिर उसके बाद शाहिद अफरीदी अपनी रोजी रोटी के बारे में बात करने लगता है, जो फिलहाल इंडिया के ना आने से वहां पर बंद हो चुकी है। हिंदुस्तान के लोग पाकिस्तान आना चाहते हैं, पाकिस्तान के लोग हिंदुस्तान आना चाहते हैं, आपस में क्रिकेट के ताल्लुकात बहाल होने चाहिए। हम तो इस सोच के लोग हैं। आप ना टीम भिजवा रहे हो ना खेलना चाह रहे हो। देखो शाहिद अफरीदी, पहली बात रही टीम भेजने की, तो श्रीलंका की टीम ना पाकिस्तान गई थी खेलने के लिए, उसके बाद आतंकवादियों ने टीम का ही खेल पूरा करने की कोशिश कर दी। और दूसरी बात रही क्रिकेट की, तो अभी चैंपियंस ट्रॉफी में तो इंडिया ने पाकिस्तान को पेला था बे। बॉल के ऊपर कोकेन लगा के टेम्परिंग कराते हो क्या लोगों से? साले दोनों के दोनों इंसिडेंट्स भूल गया? चलो कोई बात नहीं, याद आ जाएगा, नहीं तो हम मार मार के याद दिलाएंगे साले। भाई साहब 2003 में शाहिद अफरीदी के भाई को ना इंडियन आर्मी ने ऐसे ठा करके गोली मारी थी, ठा करके दूर जाके पड़ा था साड़ा। भाई डेजिग्नेटेड टेररिस्ट था इसका भाई शाकिब, तभी इंडियन आर्मी ने गोली मार दी। बस तभी से शाहिद अफरीदी को ना दिमागी डॉक्टर की जरूरत है, पर वो जा नहीं रहा है क्योंकि पाकिस्तान में सभी को दिमागी डॉक्टर की जरूरत है। और दूसरा ट्रुथ ये भी है कि पाकिस्तान में दिमागी डॉक्टर का मिलना उतना ही मुश्किल है जितना आटे का मिलना, अब तो पानी का भी मिलना। सबसे बड़ी बात ये कि शाहिद अफरीदी को बनना है प्रधानमंत्री या कोई नेता, उसे लगा नहीं, उसे लगा अच्छा एक क्रिकेटर बना था तो मैं भी बन आज सकता मैं हूँ। एक ही चीज छोटे शब्दों में कहूंगा, जब नॉर्मल अगर पाकिस्तान अभी चल रहा होता, ये हालत नहीं होते, वहां पर ये राजनीति करने की कोशिश करता, इसको कोई नहीं पूछता। अभी ये गर्मा गर्म माहौल है, इस टाइम पर तो कोई अनजान आदमी भी कुछ बोलेगा ना सोशल मीडिया पे, उसकी रील भी शेयर होती है कि तो इसको लोग ऑलरेडी जानते हैं और ऐसा कर रहे हैं, तो दुनिया को होगा भाई साहब शाहिद अफरीदी आ चुका है, ये कुछ ये अलग ही आदमी है, देश के फेवर में आ चुका है, सही सही भाषण दे रहा है। इसका मैं बताती हूँ, जब ये इंडिया में कमेंट्री वगैरह के लिए जैसे बुला लेते थे ना, थोड़ा बहुत रोजी रोटी हो गई बंद। कमेंट्री के लिए तो नहीं बुलाते इसको, नहीं वैसे भी आता था ना, ये कितने नहीं उसमें अभी कौन सा था, हाँ आ जाते थे, ठीक है। तो अब इसका मतलब इंडिया से तो ना व्यूअरशिप मिल रही, अब कुछ मिल रही ना, जो मेन पैसा 80% तो यहीं से जाता होगा, अब वो बंद हो गई। तो पाकिस्तान में दूसरा बिजनेस क्या है, एक तो आर्मी वाले इसको लेंगे नहीं, ठीक है, एक है यहाँ नेता बन के लूट लो। तो ये सोच रहा है एक बिजनेस मेरा क्रिकेट वाला बंद हो गया, आर्मी मेरा चांस तो उसी दिन अब मैं से नेता तो और बनूंगा। ज्यादा बहुत वो हो गई है। जिस दिन मैं सुना था कि मेरे बच्चे टीवी शो देख रहे थे, उसमें आरती हो रही थी, तो मैं आया, मैंने टीवी में कोनी मार दी। भाई ये मानसिकता दिखाती है कि कितनी नफरत भरी हुई है तेरे अंदर। ये तो बहुत गंदा है, इसके पुराने वो भी देख, कभी गंदा आदमी है बहुत। ये चीज बिल्कुल नहीं पसंद आई थी मुझे। उस दिन से तो मुझे दिख गया कि रिस्पेक्ट है नहीं इसके अंदर सच्चाई में किसी के लिए। रिस्पेक्ट ये तूने अपने लोगों को खुश करने के लिए करा होगा, लेकिन एक नॉर्मल डे में अगर मैं बात करूँ, किसी पब्लिक में भी अगर तू ये बात करता ना, लोग तुझे क्या बोलूं, फिर यही आ जाता है कि पाकिस्तान में जो थोड़े बहुत है ना कि जो सेलिब्रिटी, सो कॉल्ड सेलिब्रिटी, और वहाँ के जो सड़क छाप है, दिख तो गया हानिया आमिर से लेकर सबने क्या पोस्ट मारी है। सड़क छाप पंचर लगाने वाला है, दोनों यहाँ से मेंटेलिटी एक है। मिलते हैं एक साथ, बाय बाय, टेक केयर।